मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बेटी किस शरफाक पाकिस्तानी क्रिकेटर की बहू है। मुंबई कभी दाऊद इब्राहिम के खौफ से कांपा करता था और उसकी दहशत ऐसी थी कि लोग कहते थे कि इसकी मर्जी के बगैर हिंदुस्तान में पत्ता भी नहीं हिलता। कहा जाता है कि सियासत में उसके काले धन की वजह से असम्बली के मेंबरान बनने वाले उसके हर तरह के मुफादात का ख्याल रखते थे और इसके लिए कानून को मोम की नाक बनाया हुआ था। ये लोग दाऊद इब्राहिम की मर्जी के कवानीन बनवाते थे और हुकूमती मंसूबों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की हर तरह की हरकत सकनात से उसके गैंग को आगाह करके उसके गलत धंधों को बचाने में कामयाब रहते थे। दाऊद इब्राहिम से मुंबई के कानून नाफिज करने वाले जहां इदारे तंग थे और मुखालिफ सियासतदान, वहां बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बहुत परेशान थी। अंदर के लोग बताते हैं कि इंडस्ट्री में उसका काला धन तकरीबन 70% फिल्मों में लगता था और दाऊद की तरफ से हदायतकारों और फिल्म साजों को फोन जाते थे कि फला लड़की को बतौर हीरोइन कास्ट करो और फला को ना करो। उस वक्त अर्मिला मंडोडकर, संगीता बजलानी, ममता कुलकर्णी, सोनाली बांद्रे और कई अदाकाराएं दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक की वजह से मखसूस हलकों में एक नुमाया पहचान रखती थीं और उन अदाकाराओं के अलावा चंद दूसरी अदाकाराएं और मॉडल गर्ल्स पर भी दाऊद का हाथ मुस्तकिल रहा करता था और उन लड़कियों की सब पर धाक बैठी हुई थी। दाऊद इब्राहिम के बुलाने पर इसलिए कई अदाकाराएं भागकर दुबई उसके मुनक़दा फंक्शंस और दीगर खुफिया जगहों पर होने वाली मखसूस तकारीब में पहुंचती नजर आती थीं। कहते हैं कि एक बार जब दाऊद इब्राहिम ने बॉलीवुड के सबसे बाअसर कपूर खानदान की खूबसूरत और नुखेस कली करिश्मा कपूर को अपने पास बुलाया तो उसने आने से इनकार कर दिया। इस पर दाऊद गुस्से में ऐसा आया कि करिश्मा कपूर जब घर से निकली तो दाऊद के बंदों ने उसकी कार को घेर लिया और उठाकर दाऊद के पास पहुंचा दिया और फिर करिश्मा कपूर को 6 घंटों बाद दाऊद की कैद से रिहाई मिली थी। दूसरा वाकया दाऊद इब्राहिम के हवाले से उस वक्त मशहूर हुआ था जब पाकिस्तान ने यूसुफ खान अल मारूफ दिलीप कुमार को निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान किया तो शिवसेना के सरबराह बाल ठाकरे ने अपने अखबार के जरिए दिलीप कुमार को पाकिस्तान जाने पर संगीन नताइज की धमकी दी, जिस पर दिलीप कुमार ने पाकिस्तान न जाने का ऐलान किया तो पता चलने पर दाऊद इब्राहिम ने बाल ठाकरे को धमकी दी और अपना बयान वापस लेने को कहा तो हिंदुस्तान को आग लगाने वाला बाल ठाकरे दाऊद इब्राहिम के सामने भीगी बिल्ली बन गया और अपना बयान वापस ले लिया। यहाँ दिलीप कुमार के हवाले से एक मुनफरिद बात बताता चलूं कि उनके बारे में ये चीज मशहूर थी कि वो बारीक सफेद कपड़े पहनकर फिल्मों में काम करते थे और उनके जिस्म पर बड़े बड़े काले बाल उन बारीक सफेद कपड़ों से बाहर निकलकर लड़कियों की सेक्स अपील का काम करते थे और लड़कियां दिलीप कुमार की इस अदा पर मरती थी और दिलीप कुमार को उसका एहसास था और वो जानबूझकर ऐसे सफेद और बारीक कपड़े पहना करते थे। आखिर में फिर दाऊद की तरफ आते हैं कि वो जो खुले आम करिश्मा कपूर से लड़कियों को उठवा लिया करता था के बारे में इंडियन मीडिया कहता था कि इसके सबसे महबूब गर्लफ्रेंड कराची की एक सबा नामी मॉडल गर्ल थी जिसको दाऊद ने एक फ्लैट लेकर दिया हुआ था और उसको खासा खुला खर्चा भी दिया करता था। उसी इंडियन गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूफ की शादी पाकिस्तान के शरफाक क्रिकेटर जावेद मियां दाद के बेटे जुनेद मियां दाद से दुबई के एक शानदार होटल में हुई थी और जिस रोज ये यूनिट था उस रोज इंडियन एजेंसियां घात लगाए उस होटल के बाहर बैठी थी कि वो अपनी चहेती बेटी की शादी में जरूर शरीक होगा, लेकिन गाहक दाऊद इब्राहिम उस रोज ना आया था। आता तो शायद उसे पकड़कर पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर वार किया जाता कि जावेद मियां दाद की शख्सियत भी उसमें मुलविस थी। लेकिन अब भी जब पाकिस्तान को इंडिया मतलूब अफराद की लिस्ट देता है तो इसमें दीगर कई अफराद के साथ साथ दाऊद इब्राहिम का नाम टॉप 10 में होता है। दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड हसीनाओं के साथ मुआशके, अंडरवर्ल्ड डॉन का पाकिस्तानी अदाकारा के साथ भी अफेयर रहा। कौन है वो अदाकारा? दोस्तों, बॉलीवुड की अंडरवर्ल्ड यानी जराइम की दुनिया पर मबनी बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी। डॉन दाऊद इब्राहिमी हो या उस जराइम की दुनिया के दूसरे गुंडे, सभी का जिक्र फिल्मों में रहा है। अंडरवर्ल्ड की बॉलीवुड में बराह रास्त मुदाखलत भी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। 90 की दिहाई में बॉलीवुड इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड से बहुत ज्यादा मुतासिर थी, जिसका इंडस्ट्री के मुख्तलिफ अमूर जैसे फिल्म प्रोडक्शन से लेकर कमाई तक और यहाँ तक के फिल्मी सितारों की जाती जिंदगियों पर भी अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल था। अंडरवर्ल्ड ने कुछ फनकारों के कैरियर को भी परवान चढ़ाने में किरदार अदा किया, जबकि मुतअद्दिद फनकारों को बर्बाद कर दिया। यही वजह थी कई हीरोइंस ने माफिया डॉन्स की तवज्जो हासिल की और फिर अदाकाराओं और अंडरवर्ल्ड से मुंसलिक शख्सियात के दरमियान अफेयर आम हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे दाऊद इब्राहिमी के अफेयर के थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक
बॉलीवुड की 2 अदाकाराओं के साथ दाऊद इब्राहिमी के ताल्लुकात मुसलसल सुर्खियों का मौजू बने रहे। बॉलीवुड की उन हसीनाओं में सबसे पहला नाम मंदाकिनी का आता है। राजकुमार की हिदायतकारी में राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन मंदाकिनी के साथ दाऊद इब्राहिमी के मुआशके के किस्से आज भी बॉलीवुड में गूंजते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मंदाकिनी भी अंडरवर्ल्ड डॉन की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। दोनों को मुतअद्दिद मौक़ों पर एक साथ देखा गया। उनकी एक साथ कई तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती हैं। दाऊद इब्राहिम और अदाकारा मंदाकिनी ने एक साथ काफी वक्त गुजारा, लेकिन फिर नामालूम वजूहात की बना पर आखिरकार उनकी कुर्बत खत्म हो गई। मंदाकिनी और दाऊद का रिश्ता खत्म होने के बाद अदाकारा ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री से दूरी इख्तियार कर ली। हालांकि उन दिनों वो काफी मशहूर हो चुकी थी, मजीद फिल्में ऑफर होने लगी, लेकिन अदाकारा इंडस्ट्री से गायब हो गई। बरसों बाद ये खबर सामने आई कि मंदाकिनी ने नेपाल के एक डॉक्टर से शादी कर ली। अब वो अपने खानदान के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। मंदाकिनी के बाद कौन? भारतीय मीडिया का दावा है कि मंदाकिनी के बाद पाकिस्तानी अदाकारा ने दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में एंट्री हुई। इनका नाम अनीता अयूब है, जो इस वक्त बॉलीवुड की चंद फिल्मों में नजर आने के बाद इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम हासिल करने की कोशिश में मसरूफ थी। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद के साथ अनीता अयूब के ताल्लुकात परवान चढ़े और उनका मामला इस वक्त मंजरे आम पर आया जब प्रोड्यूसर जावेद सदीकी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मुबैना तौर पर दाऊद ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। उस वारदात के बाद ये अफवाह ज़ेरे गर्दिश थी कि दाऊद इब्राहिम ने अनीता को फिल्म में कास्ट करने से इनकार पर जावेद सदीकी को कत्ल कर दिया था। अनीता अयूब ने 1993 में रिलीज होने वाली फिल्म प्यार का तराना से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके बाद अगले ही साल वो फिल्म गैंगस्टर में जलवागर हुई। 1994 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में मरकजी किरदार देव आनंद ने निभाया था, जबकि दीगर कास्ट में ममता कुलकर्णी, अजीत, दीपिक तिजोरी और आलोक नाथ भी शामिल थे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन दिनों फिल्मों के बाद प्रोड्यूसर जावेद सदीकी का कत्ल हुआ, जिसके बाइस अनीता वापस पाकिस्तान लौट गई। रिपोर्ट में बताया गया कि अनीता अयूब ने 1995 में भारत के गुजराती ताजिर सोमल पटेल से शादी की, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क चली गई। दोनों का एक बेटा शेजर भी है, ताहम ये शादी ज्यादा अरसे तक चल ना सकी। सोमल पटेल से तलाक के बाद अनीता पाकिस्तानी ताजिर सबक मजीद के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गईं।